नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ विद खंडेलवाल में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली बम्बई आने वाले और ऑनलाइन के सारे स्टूडेंट का स्वागत है। जो लोग फेशियल पल्सी और फेशियल पल्सी के बाद यानी बेल्स पल्सी या फेशियल पैरालिसिस के बाद चेहरे को ब्यूटीफुल करने के लिए क्या काम करना और जल्दी से जल्दी बेल्स पल्सी में रिजल्ट देने के लिए किस किस पॉइंट की निडलिंग हम कैसे करेंगे उस पर हम क्लास कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट अब चलेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से और क्लास में करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल और क्लिनिकल काम। तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे क्लास में दिखाने थे वो मैं आपको ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ और क्लास में डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी एक छोटा सा पॉज लेते हैं, पावर पॉइंट ऑन करते हैं और सारा क्लास जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर ही करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त पॉइंट ड्यू 26 को। तो पॉइंट ड्यू 26 का हम फेशियल ब्यूटी में और फेशियल स्टॉक में कैसे इस्तेमाल करेंगे उस पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये सारा जो क्लास है वो बेल्स पल्सी के ऊपर है और चेहरे के ऊपर लिए जाने वाले पॉइंट्स के ऊपर है। तो एक पॉइंट ड्यू 26 के सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लोकेशन वगैरह देख लेते हैं। नाक और होठ के नीचे बीच में ये पॉइंट होता है, लेकिन जब हम निडल करते हैं तो अपर वन थर्ड में करते हैं और निडल का जो डायरेक्शन होता है वो नोज की तरफ होता है। और याद रखिएगा चेहरे पे जितने भी निडल्स करेंगे शुरुआती दौर में आप पॉइंट 3 चुन से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी बहुत डीप निडल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो हम वहाँ क्लास में अलग अलग मामले में कैसे करेंगे उसको पहले सीखेंगे। तो व्यू 26 के लोकेशंस के बारे में आपको बताया हुआ है कि नाक की सीधी रेखा में हम लोग इस पॉइंट को अपर वन थर्ड में कैसे लेते हैं। अपर वन थर्ड में थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये लगभग जानकारी आपको दी जा चुकी है। ये सिर्फ रिकॉल ऑफ द मेमोरी और निडलिंग करते समय आपके दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए उसके लिए है। इसलिए एकदम ध्यान से देखते रहिए। और मोबाइल अगर आप सीधा देखने की बजाय अगर उसको हॉरिजॉन्टल टेढ़ा करके देखेंगे तो पूरे स्क्रीन पे आपको सारी चीजें परिलक्षित हो जाएगी, दिखाई दे देगी। तो एक्यूपंक्चर निडलिंग पे हम डायरेक्ट चलते हैं। बेल्स पल्सी में और फेशियल ब्यूटी में टेक्निक नंबर 1। और टेक्निक नंबर 1 में ड्यू 26 में आपने यहाँ पर देखा नीडल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगाया गया। याद रखिएगा इसका इंसर्शन जो होता है वो ऑब्लिक होगा, सुपरफिशियली होगा। पॉइंट 3 चुन से हाईएस्ट पॉइंट 5 चुन तक जाएंगे, उससे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। एक बात दिमाग में रखिएगा, फेस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे डेंजर पॉइंट होते हैं। तो आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आपको आगे चल के मैं बताऊंगा 10,000 से ज्यादा नर्व हमारे चेहरे से गुजरते हैं। तो इसलिए बहुत सेंसिटिव इलाका होता है ये। और इसके ऊपर में चर्चा करने से पहले हम अगर निडल के डेप्थ को जानेंगे तो हम अपना काम अच्छा कर पाएंगे। दो शर्तें हैं चेहरे पे निडल करने के लिए। पहली बात है कॉस्मेटिक निडल ही होना चाहिए। दूसरे निडल करेंगे तो आपको उसके रिस्क भी उठाने पड़ेंगे। दूसरी बात पॉइंट 3 चून से ज्यादा आप नहीं लगाएंगे। तीसरा सब जो स्किन के नीचे ही लेंगे, बाहर डीप मसल में आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको चेहरे की एनाटॉमी नहीं मालूम हो। ऑब्लिक इंसर्शन से एक सेफ इंसर्शन होता है। तो यहाँ पर ड्यू 23 ड्यू 26 जो है उसका डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम अपर लगाए हैं, ये दिमाग में रखिएगा। बाकी हम प्रैक्टिस में चीजें करेंगे। तो अपवर्ड्स पोजीशन आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ अपवर्ड पोजीशन है। इस पॉइंट का इस्तेमाल मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक व्यक्ति नोट करते रहे, वो जब जब हम पॉइंट बताएंगे तो उस समय आपको मुझसे क्या क्या जानकारी हासिल करनी है तो वह चीजें आप क्लास के दौरान ही नोट्स बना लीजिए। और क्लास शुरू होते समय उस पॉइंट के डिस्कशन के दौरान ही वो पूछेंगे। जब उस पॉइंट का डिस्कशन समाप्त हो जाएगा, उसके प्रैक्टिकल समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक एक मिनट वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें सारी प्रैक्टिकल सब आदमी का बिल्कुल दुरुस्त करवाना है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, वो होता है जो भी साइटिका का पेशेंट है, बैक के वाले हैं, लंबेको वाले हैं, उसके स्टिफनेस के लिए और स्पाइन के कोई भी स्प्रेन के लिए इस पॉइंट का हम बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी टेक्निक अलग होती है, वो टेक्निक भी आप सीख सकते हैं और साइटिका क्लास में हम इसका पिछले क्लास में डेमो दे चुके हैं।
यहाँ पर जो निडल है ये एक रॉन्ग निडल है। इस प्रकार के निडलिंग आप नहीं करेंगे। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वह गलत है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आप फेशियल ब्यूटी के लिए और बेल्स पल्सी के लिए करेंगे तो डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। अगर आप सिंपल टीशियम निडलिंग करेंगे तभी इस प्रकार की निडलिंग अलाउ होगी, अन्यथा अगर बेल पल्सी करेंगे तो डायरेक्शन बहुत मायने रखेगा। ये सारी चीजों को दिमाग में रखिएगा। एक्यूपंक्चर नीडलिंग टेक्निक जो है वह काफी प्रकार के होते हैं, तो हमें एक एक प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रेल 24 की तरफ। हम ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको ऊपर DU 24 से शुरू किया था। अब हम नीचे की तरफ उतरते चले जाते हैं। नाक के नीचे होठ है और होठ के ऊपर DU 26, और दोनों होठों के नीचे चिन है और चिन और होठों के बीच में RN 24। इसके लोकेशंस को एकदम जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि चिन और लोअर लिप के बीच में ये पॉइंट होता है। इसका डायरेक्शन ऑफ नीडलिंग भी आपको DU 26 की तरह ही करना है। यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि आप बढ़िया से पढ़कर आइएगा। जो भी पॉइंट दूसरे मेरिडियन से क्रॉस करता है उसकी ताकत भी उस पॉइंट पे आ जाती है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चेहरा क्रॉसिंग से भरा हुआ है। तो हर क्रॉसिंग पॉइंट के बारे में जानकारी होने से आप सिंगल निडल से डिजिटल बीमारियों को भी बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं एक ही निडल से। और इसके दो फंक्शन दिमाग में रखना है, एक तो विंड एक्सपेलर है और दूसरा ये ब्लड फ्लो को इनहेंस करता है। और ये दो काम ही हमें बेल्स पल्सी में जरूरत पड़ती है। तो दो तीन ये चीजें जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ वो सारे के सारे दिमाग में रखिएगा कि फेशियल स्वेलिंग, फेशियल पैरालिसिस और विंड को डिस्पेल करने के लिए, यानी ड्रॉपिंग आई और नासोलॉबियल ग्रॉफ जो है या कॉर्नर ऑफ द माउथ है, ये ड्रॉप वन साइड का होता है। इन सारे में इस साइड के जाने वाले सारे मेरिडियल इस्तेमाल होते हैं। और माउथ और आई के कोई भी इशू होंगे उसमें RN 24 कंपल्सरी रूप से इस्तेमाल होगा। तो अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चलेंगे निडलिंग के ऊपर ही। तो फेशियल पैरालिसिस, बेल पल्सी और फेशियल ब्यूटी और रिजुविनेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जिधर प्रॉब्लम होगा बेल पल्सी में सारे पॉइंट उसी साइड लिए जाएंगे जिस साइड में इशू है। तो अब यहाँ पर हम दो प्रकार की निडलिंग करेंगे। पहला निडलिंग करेंगे बेल पल्सी का जिस साइड में प्रॉब्लम है उस तरफ, और ब्यूटी की निडलिंग हम करेंगे जिस साइड में हमारा ऑलरेडी अच्छा पार्ट है उधर की तरफ। तो दो प्रकार के निडलर आपको सीखने हैं कि कैसे कैसे करना है। दोनों में तरीका बिल्कुल अलग होता है, पॉइंट सेम रहता है। तो यहाँ पर बेल पल्सी के लिए जब भी काम करेंगे तो RN 24 पर करेंगे। प्रेशर का टेक्निक आपको बताया गया। निडल यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर DU 24 से नीचे एक्स्ट्रा 1, उसके बाद DU 26 और RN 24 एक धार में लगे हुए हैं। तो आप एक निडल से दूसरे निडल के बारे में भी उस सोच विकसित कर लीजिए, क्योंकि दो तरीके हैं, एक है ऊपर और नीचे और एक तरीका है दाएं और बाएं। तो आपको ऊपर और नीचे के पॉइंट जब भी कोई भी पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तो मालूम होने चाहिए, दाएं बाएं मालूम होने चाहिए। निडल डेप्थ 0.5 चून से ऊपर नहीं लेना है। ये सारे मैं एक बार आपको वो नॉलेज दे रहा हूँ जो प्राय हम लोग बुक में पढ़ते हैं, लेकिन सेफ साइड में हम 0.3 चुन ही चलेंगे। और थ्रू 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 टेक्निक में हम 0.5 चुन चलेंगे। अपवर्ड्स डायरेक्शन मस्ट है, ये दिमाग में खाली रखना है। कॉस्मेटिक ब्यूटी में ये डायरेक्शन मायने नहीं रखेगा। उसकी निडलिंग अलग प्रकार की होगी, बेल पल्सी में अलग प्रकार की होगी। ये पॉइंट का लोकेशन। यहाँ पे निडल हम लगाए हैं, 0.5 चुन की निडलिंग डेप्थ है। डायरेक्शन है ऑब्लिक, यानी आपको स्किन से थोड़ा सा ऊपर करना है, अपर लगाना है। और याद रखिएगा सारी टेक्निक, जिन लोगों ने पैड के ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। पैड साथ में लेकर आइएगा, क्यों? यहाँ पर स्किन के ऊपर निडल रखकर दबाने हम नहीं देंगे। पूरा भारत जो गलती करता है आपको वो गलती नहीं करना। ये थ्रू टू थ्रू होगा, हवा में निडल रहेगा और बॉडी पे लगेगा। तो घुसेड़ने वाला खेल नहीं होगा। ये चेहरा है, यहाँ पे काम अलग प्रकार से किया जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, थ्रो करना है। मतलब जैसे कोई भी
आप भाले को फेंकते हैं उस ढंग का ये थ्रो होता है, हवा में होता है, सॉफ्ट होता है। और जितना चून आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। ये पेड़ पे प्रैक्टिस करने वाले बहुत आराम से कर पाएंगे। लेकर ऊपर से ठोकने वाला खेल नहीं होगा। ठोकना यहाँ पर इजाजत आपको नहीं दी जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग करना होगा, तो इसलिए पैडिंग साथ लेकर आइएगा। निडलिंग के डेप्थ मालूम पड़ गया, ऑब्लिक और अपवार्ड, ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। निडल सेंसेशन जो होगा जब निडल लगाएंगे तो पेशेंट जो महसूस करना चाहिए वो लोकल नहीं करना चाहिए, तो वो टुवर्ड्स द लिप होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अगर चिन की तरफ अगर उसका सेंसेशन जाता है तो आपकी निडल में दिक्कत है, यानी आपने सही जगह निडल नहीं लगाया है। और एक बार लगाने के बाद निकाल कर लगाने की इजाजत चेहरे पे नहीं दी जाएगी। आपको एक बार में ही परफेक्ट निडल करना होगा, एक बार के बाद वहां मौका नहीं रहता है, पेशेंट अलाउ ही नहीं करेगा आपको। अब इसमें क्या गलती है, अब आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर गलती ये है कि इस निडल का जो डायरेक्शन है वह लोअर है। अभी हम लोअर पे चर्चा नहीं करेंगे, हम अपवार्ड ही रखेंगे। दूसरी गलती क्या है, यहाँ पर सुजोग की निडल लगाई गई है। सुजोग की निडल कॉस्मेटिक ब्यूटी में नहीं लगाएंगे क्योंकि यह बहुत पेनफुल होता है। इसकी टिप जो होती है बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। नेडलिंग जो है डेप्थ 0.5 चुन आपको बुक में मिलेगा, लेकिन हमको 0.3 चुन ही जाना है शुरुआती दौर में। और यहाँ पर क्या गलती हुई है, अगर आप ध्यान से निडल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसने 0.5 चुन निडल जो है वह इस ढंग से डाला है जिससे उसकी लैंडिंग जो है वह, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी लैंडिंग जो है वो आगे चलकर हुआ है, वो अपना दिशा खो गया। तो याद रखिएगा, नाक की सीध में पहली बात निडल होना चाहिए। और निडल का डायरेक्शन अगर आप इसको होली से रख दें या अपवर्ड रख दें, लेकिन ये निडल का हैंडल देखते हुए बिल्कुल मालूम पड़ रहा है कि निडल ऐसे कर कर गई है, इसने अपना इलाका बदल दिया है। इतने छोटे जगह में बहुत बारीक निडल होती है, इसलिए इन सब चीजों का अच्छे रिजल्ट के लिए ख्याल रखना होता है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं देना है, खाली एक्यूपंक्चर करना है, तो करते रहिए, किसको मालूम आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सही करने के लिए सही ढंग का प्रयोग बड़ा जरूरी है। तो आपको गलतियां भी पकड़ में आनी चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप ब्यूटी के लिए करेंगे तो ये निडल चल जाएगा, बेल पल्सी में ये निडल नहीं चलेगा। तो आपको फेशियल पैरालिसिस और फेशियल ब्यूटी के निडलिंग के तरीके मालूम होने चाहिए। ये जितने भी निडल आप चेहरे के ऊपर देख रहे हैं ये फेस के निडल नहीं है। अगर आप इस निडल से रेगुलर ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को कुछ ना कुछ इशू जरूर होंगे। क्या क्या इश्यू होंगे ये मैं क्लास में आपको, आप जब अपने अपने निडल लेके आएंगे तो मैं आप ही के चेहरे पे लगाकर, आप ही के मोबाइल से आप ही की फोटो खींचकर आप ही को बताऊंगा कि आपके निडल ने आपका क्या फायदा या क्या नुकसान किया है। तो सारे निडल आप ही के होंगे, चेहरा भी आप ही का होगा। तो अपने अपने प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे और चीजों को जानेंगे तो पेशेंट पे अच्छा आपका काम कर सकते हैं। तो रेन 24 की जानकारी पूरी हुई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फेशियल पैरालिसिस में कुछ हम 1 2 3 स्टेप ऐसे करके करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्लिक निडलिंग करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर रेन 24 के साथ जितने भी रिसर्च होते हैं वो रिसर्च पेपर आजकल क्या हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं। तो वहां पर ज्यादा करके आपको एमएम की भाषा मिलेगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 7.5 mm, इसका मतलब 0.3 चुनने। तो जहां पर एमएम की भाषा मिलेगी तो समझ लीजिए ये स्टडीज या ट्रायल्स की लैंग्वेज है, क्योंकि वो लोग बहुत परफेक्ट नापते हैं। उंगलियों के माप को वो लोग नहीं मानते, क्योंकि एमएम का फर्क हर आदमी के, दो आदमी के उंगलियों के मापने के तरीके में आ जाता है। तो उनको एक्यूरेसी लेकर वो टेस्ट करते हैं कि क्या निड एक सुडो पॉइंट या शेम पॉइंट जो पास में लिया जाता है उसका असर भी बताए हुए एक्यूपंक्चर से बिल्कुल जुदा है या उसके जैसा है। क्योंकि अगर वो वास्तविक पॉइंट होगा तो उसके रिजल्ट आसपास के दूसरे शेम एक्यूपंक्चर की तुलना में
अलग होने चाहिए। वो अलग प्रमाण करने के लिए मेजरमेंट बहुत मायने रखता है, तो इसलिए बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए उनको चुन की बजाय में काम करना पड़ता है। ये स्टेप नंबर 5 होगा। जब मैं स्टेप्स पे बात करूंगा सारी चीज सिखाकर, तब आपको पता पड़ेगा कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा 2 नंबर में करना है, कौन सा 3 नंबर में करना है, क्योंकि इसमें स्टेप्स होते हैं, इसमें पॉइंट्स नहीं होते। पॉइंट्स का इस्तेमाल स्टेप्स के रूप में होता है। तो प्राय हम लोग पूछते हैं ना सर, किस पॉइंट के साथ लगाएं, कौन कौन सा पॉइंट ले। बेल्स पल्सी में और फेशियल पल्सी में और फेस की ब्यूटी में कौन सा पॉइंट लगाएं से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस पॉइंट को किस प्रकार से लगाएं। तो ये स्टेप नंबर 5 में आपको वहां पर प्रैक्टिकल होगा। तो ये सारी नीडल एक डायरेक्शन की हमने ऊपर DU 24 DU 23 एक्स्ट्रा 1 DU 25 DU 26 और REN 24 की ये यात्रा अब तक निडल की हमने पूरी कर दी है। ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक का हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने REN 24 का पूरा डिटेल फेशियल पैरालिसिस और फेशियल ब्यूटी में देख लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आते हैं अब UV2 पर। अब हम लोग लेकर चल रहे हैं आईब्रो को। तो आईब्रो में UV2 का जो लोकेशंस होगा आपके बुक के हिसाब से, वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एकदम आसान है। दोनों आईब्रो का बिगिनिंग में जहां पर हम तिलक करते हैं उसके आजू बाजू में होगा सुप्रा ऑर्बिटल नॉच बोलकर जो गड्ढा सा है, और उसके जस्ट ऊपर की तरफ इनर कैंथस ऑफ द आई, यानी जब आईब्रो जिधर मोटा हिस्सा होता है उधर की तरफ। तो आप ना चीजों को एकदम परफेक्टली देख लीजिए, बड़ा आसान सा है। लेकिन इसकी निडलिंग वैसी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने काफी किताबों में भी देखा और वीडियो में भी देखा, वैसा निडल गर्ल्स पल्सी में नहीं होता है। काफी गलतियां हैं, बहुत जबरदस्त गलतियां हैं। क्यों? वो सारे लोग एक दूसरे से नकल कर कर सीख रहे हैं, इसलिए गलतियां हो रही है। तो यहाँ पर निडल जो होता है वो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो रियल में प्रयोग इंटरनेशनली किया जाता है। तो UV2 के लिए भी सिंपल सा है कि इसके बारे में सुपर ऑर्बिटल नॉच देखना है, और आपको दोनों तरफ ये पॉइंट होंगे। तो जो बीच वाली नाक वाली रेखा अब समाप्त हुई, अब हम दोनों तरफ के और आईब्रो के बारे में बात कर रहे हैं। और मेडियल और लेटरल, लेटरल हो जाएगा कान की तरफ वाला, मेडियल हो जाएगा आपके नाक की तरफ वाला। तो ये नाक की तरफ वाला होगा। और इनर कैंथस ऑफ आई और आउटर कैंथस ऑफ द आई प्राय हम लोग चर्चा करेंगे। तो आंख के जो अंदर का हिस्सा होता है वो इनर कैंथस ऑफ द आईज होता है, जो सुप्रा ऑर्बिटल नॉच के ऊपर होता है। यानी यहाँ पर जब आप बॉन का स्कल देखेंगे तो ये तो दोनों तरफ गड्ढे होते हैं। तो उस पर हम लोग न जाकर डायरेक्ट लोकेशन पे देख लेते हैं, जिससे काम आसान हो जाएगा। बाकी चीजें आप किताब में पढ़ते रहिएगा। तो ये 2 लोकेशन है। इसके साथ साथ में UV3 भी आपको जानना होगा। जब भी एक पॉइंट जाने तो दूसरा पॉइंट को जरूर जान लीजिए। तो UV3 जस्ट हेयरलाइन के भीतर 0.5 चुन ऊपर, और DU 24 से दोनों तरफ 5-5 चुन साइड में, दोनों तरफ ये पॉइंट होगा। तो जब भी इसका लोकेशन लेंगे दोनों तरफ से मिलाएंगे, DU 24 से भी मिलाएंगे और UV2 से भी उसको मिलाएंगे। तो एक पॉइंट के साथ ही हम 2-3 पॉइंट जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर इसको बहुत क्लोज देखेंगे आप, तो क्लोज में ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर होगा। ये क्लोज हो गया, ये अंदर का हिस्सा हो गया, तो ये मेडियल पार्ट हो गया। हमेशा जिधर चेहरा इफेक्ट होता है उधर की तरफ ही हम निडलिंग करते हैं। ये सूत्र लगातार आपको याद रखना है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि दिमाग में आपके आ जाए। तो UV2 का लोकेशन बिल्कुल जहां आईब्रो का एक मोटा सा हिस्सा होता है और नाक की तरफ वाले हिस्से पे, ये 2 पॉइंट आपको लेना है। अब इसमें लेने का जो तरीका होता है वो 10-15 तरीके होते हैं। तो वो सब हम लोगों को मुख्य रूप से क्लास में सीखना है। इसकी निडलिंग जो होगी, पहली ट्रांसवर्स ऑब्लिक। ट्रांसवर्स और ऑब्लिक का सिंपल सा मतलब होता है कि आप एकदम स्किन के टच से निडल को झुकाते हुए आप निडलिंग करेंगे। अपवर्ड होगा अपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। इसकी निडलिंग डायरेक्शन जो होती है डिपेंड करता है कि आप किस बीमारी के लिए कर रहे हैं। अगर समझ लीजिए आप आंखों से रिलेटेड कोई इश्यूज के लिए होंगे, तो बेल पल्सी में आंख भी प्रभावित होगा, और आंख बहुत जबरदस्त प्रभावित होता है और उसकी रक्षा पहला शब्द होता है। तो उस पर इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा वो UV1 की तरफ होता है। तो आप क्या काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट होंगे, डायरेक्शन UV1 की तरफ यानी नीचे की तरफ होगा।
तो ये डायरेक्शन आप देंगे जब भी उसकी आंखें बंद नहीं हो पेशेंट की। जब आंखें खुलनी शुरू हो जाएगी और ललाट की इशू होंगे, तो ये निडल का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आपके ये दोनों डायरेक्शन में आईज के हिसाब से UV1 के डायरेक्शन की तरफ यानी नीचे की तरफ दिखा रहा हूं आपको। अगर आप देखें UV1 नीचे से ऊपर की तरफ एकदम पॉइंट है, ये दोनों तरफ इस ढंग से ये पॉइंट। ये मोटा करके हमने इसलिए दिखाया है कि आप लोगों को दिमाग में रहे कहाँ जाना है। सुई की नोक जितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये दोनों डायरेक्शन नीचे है। निडल टुवर्ड्स UV1 है। जितने भी आंख के इश्यूज होंगे, चाहे ब्यूटी में, चाहे फेशियल पल्सी या बेल्स पल्सी या फेशियल पैरालिसिस पे, तो ये दो पॉइंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। ये होता है अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं करके निडल करने का अंतर। अगर आप पहले वाले निडल को देखिए, ये सीधा है, और दूसरे वाले निडल को देखिए, वो एकदम टेढ़ा लगाया गया है, वो एक्स्ट्रा 1 की तरफ लैंडिंग हो रहा है। और दोनों के दोनों ने UV2 के ऊपर निडल लगाया है। ये ऊपर निडल भी गलत नहीं है, लेकिन यह निडल अगर आपको लगाना है तो आपको फिर TCM एक्यूपंक्चर पॉइंट के हिसाब से नहीं लगाना होगा, बल्कि न्यूरोलॉजिकल एक्यूपंक्चर से लगाना होगा। लेकिन बाकी सारे पॉइंट TCM से लिए गए हैं, तो एक न्यूरो का और एक TCM का ऐसा कंबाइनेशन नहीं चलेगा। फिर आपको सारी निडलिंग न्यूरो के हिसाब से, यानी जो मॉडर्न एनाटॉमी है उसके हिसाब से करनी होगी। तो मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से दोनों निडल की लोकेशन सही है, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है। इसका मतलब दोनों निडल में गलतियां हुई है। लोकेशन सारे एक ही फार्मूले के होने होंगे, या तो TCM का या न्यूरोलॉजी का। न्यूरोलॉजी में TCM का मिक्सअप नहीं होगा। ये ज्यादा करके वो लोग गलतियां करते हैं जो बेड को दीवार से लगा के प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनकी एक तरफ की जो निडलिंग होगी वो हमेशा गड़बड़ होगी। जो दूर वाली निडलिंग होगी, पास वाली निडलिंग वो हमेशा अच्छा करेंगे। तो किसी भी आदमी का एक साइड निडल अच्छा लगता है और एक साइड अच्छा नहीं लगता है, तब हमें समझ में आ जाता है इस आदमी ने अपना क्लिनिक गलत बनाया है, और पिछले 5 से 10 साल तक इसने गलत प्रैक्टिस की है, खाली 1 साइड प्रैक्टिस करता है। ये बेड के दोनों तरफ काम करने वाला आदमी नहीं है। तो आपको ये निडल दोनों के दोनों सबकुटिनियस इंसर्शन है, यानी एकदम स्किन के अंदर अपर लेयर पर ही हम ये करते हैं, हम मसल्स में इसको लेकर नहीं जाते हैं। तो ज्यादा करके सबसे पहले आपको सबकुटिनियस निडलिंग ही सीखना है, उसके बाद दूसरी निडलिंग सीखनी है। और बिना पेड के ये संभव नहीं है। ह्यूमन बॉडी पे आप डायरेक्ट आएंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको पहले पेडिंग के ऊपर प्रैक्टिस अच्छा होना होगा। ह्यूमन बॉडी पे करेंगे तो आप उस आदमी को बहुत प्रकार से दर्द करवाएंगे, ये तय है। तो आप अगर दर्द करा के कराना चाहते हैं या बिना पेनलेस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके हाथ की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो UV2 का 0.5 से 0.8 चुने, लेकिन हम यहाँ पर 0.3 चुन तक ही जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये निडल जो है ये कॉस्मेटिक का अलग प्रकार की निडलिंग है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 1 और UV2 की निडलिंग हम देख रहे हैं। लेकिन UV2 का जो लोकेशन अभी थोड़ा देर पहले बताया था, उससे ये दोनों निडल ऊपर लगे हुए हैं। जो लोकेशन है उससे दोनों निडल आपने देखा होगा ये ऊपर है। ये ऊपर होने के से जो मैंने अभी आपको बताया था, आपको अपना डायरेक्शन फिर अपर की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल एक्यूपंक्चर के लिए बेल्स पल्सी का ये बेस्ट पॉइंट है, हो सकता है। लेकिन बाकी पॉइंट TCM के होने से ये एक पॉइंट आपका मैं TCM का ही मानूंगा कि यहाँ आपसे गलती हुई है। दोनों का डायरेक्शन एक्स्ट्रा 1 की तरफ है, जबकि डायरेक्शन एक्स्ट्रा 1 की तरफ है नहीं किया जाता है। अगर आप फ्रॉन के लिए कर रहे हैं तो भी ये डायरेक्शन गलत है। अगर आप रिंकल के लिए कर रहे हैं तो भी ये डायरेक्शन गलत है। हेडेक के लिए कर रहे हैं तो भी डायरेक्शन गलत है। तो कुल मिला के गलतियां नकल से हुई है। यहाँ पर पैमाना सिंपल सा है। आईब्रो के आपके इनर कैंथस ऑफ द आई से जाना है और पॉइंट लेना है। यहाँ पर एक रियल पेशेंट का ये नेडलिंग हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा 3 की तरफ डायरेक्शन करके निडल कैसे करेंगे,
एक निडल के बहुत सारे डायरेक्शन होंगे, तो ये डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम एक्स्ट्रा 3 डायरेक्शन वाला निडलिंग कहेंगे। ये ज्यादा करके हम बेल पल्सी में इसी टाइप से निडलिंग करते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक ब्यूटी में ये निडलिंग ऐसे नहीं होती है। तो ये इंसर्शन जो होगा वह UV2 से पेनिट्रेट करके एक्स्ट्रा 3 की तरफ यह जाएगा। तो ये निडल आपको वहां पर सीखनी है, तो ये सारे नोट करके रखिएगा। UV2 पे जब भी प्रैक्टिस होगी तो हम 5-6 प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए सारी चीजों को मैं एक बार पावर पॉइंट से समझा देता हूँ कि वहां पर 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो ये निडल का डायरेक्शन मायने रखता है, तो ये निडल जो येलो मार्कर है उससे आप देखिए इसका डायरेक्शन UV2 पे है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 की तरफ है। इसी तरह ये एक परपेंडिकुलर नीडलिंग है, अगर कॉस्मेटिक ब्यूटी में करेंगे तो इस प्रकार की नीडलिंग चलेगी, लेकिन ये नीडल नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? मैं पहले दिन के क्लास में नीडल के प्रकार आप लोगों को बता चुका हूं। और यहाँ पर एक पॉइंट और है जो साथ में हम जान लेंगे, काफी अच्छा लगा हुआ है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको आप 1B के रूप में भी दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन इसका नाम याओ टोंग जोई है, जो एक्स्ट्रा 1 के ठीक ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर सारे डायरेक्शन परफेक्ट है ब्यूटी के हिसाब से, सिर्फ निडल की एक समस्या है। अगर निडल आपके पास अच्छी हो तो अच्छी निडल ही लगाइए। तो ये तीनों पॉइंट को अगर UV2 के साथ आपको यू एक्स्ट्रा 1 भी याद कर लीजिए, और एक्स्ट्रा याओ तोंग जुई भी याद कर लीजिए। एक पॉइंट के साथ 2-3 पॉइंट को याद करने की प्रवृत्ति बनाकर ही क्लास में आइएगा, उससे आपको लाभ होगा। क्यों? डायरेक्शन ऑफ निडलर जानने के लिए पास के पॉइंट का जानना बहुत जरूरी है, कौन सा पॉइंट कहाँ है। इस सवाल से आपकी सारी निडलिंग गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब आपको डायरेक्शन ही नहीं मालूम है तो आप कौन सा निडल किधर से किधर की तरफ करेंगे, जब आपको पता होगा तभी कर पाएंगे। इसलिए ये सारी चीजों पर मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग सारे डायरेक्शन जान कर आएंगे। ये रियल पेशेंट का ट्रीटमेंट है, इसमें भी निडल आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये UV2 से एक्स्ट्रा 3 की तरफ है। कमर दर्द के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, UV2 का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह क्लास में पूछ लीजिएगा, उसकी निडलिंग आर्ट अलग होगी, वो 1.5 के निडल से की जाती है। ठीक है, 1.5 के निडल से UV2 पे कैसे हम बैक पेन में तुरंत लिफ्ट देते हैं। यहाँ पर भी हम अलग स्टेप्स आपको बताएंगे। इसमें जो पॉइंट है UV2 का, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, किधर से? GV14 और UV2 के कंबाइनेशन से यहाँ पर आपको निडलिंग करनी है। यह किस टाइप का फेशियल पैरालिसिस है, फेस का कौन सा पार्ट इफेक्ट है, अगर आपको एनाटॉमी मसल्स की जानकारी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो थ्रू टू थ्रू टेक्निक से भी आप UV2 से GV14 के डायरेक्शन में निडलिंग करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 होगा, यहीं से हम कोई भी ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं। तो कोई भी प्रकार के फेशियल पल्सी में आपका निडल का आर्ट और साइंस दोनों मायने रखता है। तो डायरेक्शन टुवर्ड्स और इनटू दोनों माने रखेगा, तो एक होगा इनटू, एक होगा टुवर्ड्स। तो UV2 और GV14 के डायरेक्शन में निडलिंग आपको सीखनी है। प्रैक्टिकल नीडलिंग में ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर आना होगा, जो अलग से आपको सीखना होगा। तो ये सारी चीजें आप नोट करके रखिएगा, नीडलिंग आर्ट के दौरान ही ये सारी चीजें मैं कराते चलूंगा। तो UV2 और GV14 पर आपको ची एक्टिवेशन का तरीका मालूम होना चाहिए बेल्स पल्स में। और फेशियल ब्यूटी में ची एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, एक सिंपल एक्यूपंक्चर काफी है। एक्यूपेंट UV2 कंप्लीट हुआ, हम आगे बढ़ते हैं UV3 पर। UV3 का भी जैसे मैंने आपको लोकेशन बताया था, बड़ा आसान सा है। तो आपको UV2 किधर लेना है, जिधर आपको इशू है उसकी तरफ ही आप UV2 लेंगे। और सवाल ये उठता है कि अब दूसरे चेहरे पे क्या करेंगे, तो निडलिंग का आर्ट आधे चेहरे पे ब्यूटी का होगा और आधे चेहरे पर पैरालिसिस का होगा। अब सवाल उठता है कि क्या आधे चेहरे पे पैरालिसिस हो और आधे चेहरे का ब्यूटी, तो इधर की ब्यूटी आ जाएगी, उधर का पैरालिसिस ठीक होगा, तो 2 प्रकार के चेहरे नहीं होंगे। इन सारे सवालों के आंसर जानेंगे हम दिल्ली और बॉम्बे के क्लास में। तो UV2 के
लिए आपको तीन चार पॉइंट जानने बड़े जरूरी। यूबी टू के ठीक पास में एक्स्ट्रा वन है, एक्स्ट्रा वन के ठीक पास में आपका यूबी टू है, दोनों तरफ है याद रखिएगा। और उसके बाद ड्यू 24 आपने एक्स्ट्रा वन से हेयरलाइन पे गए और हेयरलाइन से 0.5 चून अंदर लिया, और एक्स्ट्रा वन से यूबी टू का जो डिस्टेंस है वो 0.5 चून का है। वैसे ड्यू 24 से यूबी थ्री का डिस्टेंस भी 0.5 चून का है। तो इसलिए आप दोनों एंगल से चीजें मिलाएंगे, यूबी टू से भी यूबी थ्री देखेंगे और ड्यू 24 से भी यूबी थ्री देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ नीडलिंग थ्रू टू थ्रू नीडलिंग, और अगर रिंकल्स वगैरह होते हैं जो एडवांस प्रोग्राम में हम आपको कभी बताएंगे, लेकिन ये आर्ट आपको अभी सीख के रखनी है। उस समय अगर आप ऑनलाइन भी होंगे तो भी कर पाएंगे, लेकिन अगर ये आर्ट आपको नहीं पता है तो वो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जब एडवांस टाइप की नीडलिंग होगी तो ये दोनों पॉइंट के पास होने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा वन से यूबी टू और ड्यू 24 से यूबी थ्री दोनों के बीच में हाफ चून का अंतर है, और दोनों एक ही सीधी रेखा में नीचे से ऊपर हेडलाइन के अंदर भी 0.5 चून आपके स्थित है, यानी 0.5 चून हेडलाइन से अंदर की तरफ लेना है। तो टेंशन रिड्यूस के लिए भी ये पॉइंट है। वैसे मैं अभी वो सब डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एक एक पॉइंट के सौ फंक्शन होते हैं, तो किसके साथ किसके। तो यूबी टू से यूबी थ्री और एक्स्ट्रा वन से ड्यू 24, एक साथ आपने अभी चार पॉइंट सीख लिया। चारों के नीडलिंग में कम से कम 16-17 प्रकार के कम्बाइनेशन है। फेस ब्यूटी में टेंशन के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी हम एक्स्ट्रा वन लेते हैं, तो यूबी टू भी उसके साथ है, लिया जाता है कि वो दोनों के दोनों फ्रंट में ही स्थित है। ड्यू 24 ठीक इसके ऊपर हेयरलाइन के अंदर, और ऐसे यूबी थ्री दोनों ड्यू दोनों यूबी टू के ठीक ऊपर, और दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा वन के दाएं बाएं, और ऊपर ड्यू 24 के दाएं बाएं 0.5 चुन पर है। तो ये छह लोकेशंस आपको अब एक हेलो। साथ याद रखनी है। किसी का माइक खुला है, हाँ बंद जी। कर दीजिए। यूबी 4 के लोकेशन को भी हम साथ साथ में देख लेते हैं, वैसे इसका ज्यादा उपयोग है नहीं, लेकिन हम चूंकि यूबी थ्री देखा इसलिए हम यूबी 4 भी देख लेते हैं। ये डायरेक्ट यूबी 1 के ऊपर जाएंगे, हेडलाइन के अंदर 5 चुन जाएंगे, तो हमको यूबी 3 मिल गया ड्यू 24 और यूबी 4 के बीच में। तो यहाँ पर एक 4 भी आ गया। 4 का उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते नहीं है, लेकिन पास में है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि ब्यूटी में इसका प्रयोग होता है, बेल पल्सी में हमारा काम हो जाता है। तो पहले हमने यूबी 3 देखा। किसका माइक खुला हुआ है, बंद कर दीजिए ना, हमारा प्रोग्राम क्यों खराब कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आंख के ऊपर आप अगर जाएंगे तो आपने देखा होगा कि यूवी मेरिडियन कर्व कर रहा है दोनों तरफ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक डायरेक्शन में नहीं होकर ये ऊपर गया, ऊपर जाकर ये सीधा नहीं चला जाता है, बल्कि इधर मुड़ता है, और ये इधर जाके इधर मुड़ता है, फिर पीछे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है। तो आपका ये पॉइंट तो पास में है, ले ये पॉइंट पीछे नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। ये पॉइंट, ये दोनों पैरेलल है, यूबी के दो पॉइंट पैरेलल है, ये एकदम सीधी रेखा की तरह नहीं गई है, ये दिमाग में रखना है। तो यूबी 3 और यूबी 4 पास पास में हेडलाइन के अंदर है। ये हो गया 3, और ठीक उसके पास में 1.5 चुन अंतर से यूबी 4 है। ये ज्यादा करके हम लोग हेयर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, या यूबी 2 में बैक पेन पे जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर भी हम टेंडर पॉइंट चेक करते हैं। अगर हाथ से होता है तो यहाँ से भी हम यूबी 3 और यूबी 4 को थ्रू टू थ्रू टेक्निक के निडल कर कर काम में लेते हैं। क्योंकि बहुत बार ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर करना होता है, तो हम यूबी 2 पे नहीं कर कर वह काम हम यूबी 3 और यूबी 4 पे करते हैं। तो ड्यू 24 से आप अगर जाएंगे तो आपको दोनों तरफ 1.5 चून पर आपको यूबी 4 मिल जाएगा। एक्यूपंक्चर नीडलिंग जब भी हम करेंगे स्काल्प की, वो सामने से पीछे की ही करेंगे। तो यहाँ पर ये निडल लगा के दिखाया गया है, निडल का डायरेक्शन और निडल लगाने के तरीके।
ज्यादा करके इस पर हम वन हाफ चुन लेंगे या फिर डेढ़ चुन लेंगे। वन चुन से प्रैक्टिस कम करेंगे। डेढ़ चुन और हाफ चुन, हाफ चुन में लेंगे तो हम कॉस्मेटिक ब्यूटी लेंगे, और डेढ़ चुन में लेंगे तो हम सुपर फाइन निडल लेंगे। दिस लोकेशन एंड दिस इज द लोकेशन। तो UV3 लगे हुए को भी हम देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो D24 पे और UV2 पे निडल आपको लगा हुआ दिखाई दे देगा। यह निडल 0.5 चुन से लेस होना चाहिए, यानी 0.3 पे ही होगा। तो अगर आप चेहरे पे देखिए तो UV2 पे निडल लगा हुआ है और ठीक ऊपर UV3 पर लगा हुआ है। आप UV2 से सीधा एकदम ऊपर जाइए और हेयर लाइन के 0.5 चुन पीछे जाइए, और निडल का डायरेक्शन आपको सामने दिख रहा है। यह होले से लगाया जाता है। यहाँ पर ब्लड क्यों आता है, निडल क्यों अटकता है, निडल को रिमूव करते समय क्या गलतियां आती हैं, हेमाटोमा क्यों बन जाता है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल क्लास में सीखेंगे। और यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए, ये UV2 का और ऊपर वाला लाल वाला UV3 का। अब हमने UV3 भी जान लिया और साथ में UV4 भी जान लिया UV2 के माध्यम से। तो मैं मनोज खंडेलवाल आपको क्लिनिक प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिल्ली और बॉम्बे में लेकर चल रहा हूँ, और वहां पर हम प्रैक्टिकल जानेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल जो है लाइफ विद खंडेलवाल, इस पर चले जाइए, बहुत सारे फ्री वीडियो है, वो देखते रहिए। आगे की किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने या हमारे कोई भी फ्री प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप मिस कॉल दे सकते हैं 7002500646। रिपीट कर देता हूँ, 7002500646। और व्हाट्सएप के लिए है 9435021306। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे दोनों फोन नंबर सामने परिलक्षित है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 7002506486 और 9435021306। तो